से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एआईएसए और साथ ही एआईपीडब्ल्यूए आज विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। दोनों संगठन ने स्पष्ट किया है कि आज का विधानसभा मार्च राज्य में महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, प्रशासनिक संरक्षण में हो रहे अपराधों के खिलाफ है। इसके साथ ही मार्च के माध्यम से सरकार से ऐसे अपराधों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वाम दलों के दोनों संगठनों ने सभी निजी हॉस्टल्स और कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट कराने, पीड़ित परिवारों को भयमुक्त वातावरण और महिला हिंसा में हुई वृद्धि की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों के बीच में आज का मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा, विधानसभा तक पहुंचने की संभावना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी इस प्रोटेस्ट को लेकर? बिल्कुल प्रीति जी, नीट छात्रा का जो हत्या का मामला था, ये कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जा रही है इस मामले को लेकर के। और आज विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है। इस वक्त मैं बिहार विधानसभा के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के द्वारा भी इस मुद्दे को काफ़ी जोरदार तरीके से उठाया गया और अब सड़कों पर जो एआईएसए है या फिर एआईपीडब्ल्यूए है, तो इनके जो सदस्य हैं वो उतरेंगे और आज विधानसभा तक मार्च करने की उनकी तैयारी है। गांधी मैदान में तमाम लोग इकट्ठा होंगे, गांधी मैदान में एकजुट होंगे और उसके बाद वहां से आगे वो लोग बढ़ेंगे। पहले उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। कई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है कि लगातार हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन अपराधियों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि चाहे दरभंगा का मामला हो या फिर पटना में नीट छात्रा का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को काफ़ी जोरदार तरीके से सड़क पे भी उठाया जा रहा है और सदन में भी उठाया जा रहा है। कल भी देखा गया कि बिहार विधानसभा में तमाम जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने जोरदार तरीके से नारेबाजी की थी और सरकार से इस बात को कहा जा रहा था कि जांच की जाए उच्च स्तरीय और कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए। कुछ विधायक इस बात को भी कह रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से विफल है, कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जो अपराधी हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस मुद्दे को बखूबी विधानसभा में उठाया गया। और आज जो विधानसभा का घेराव है वो किया जाएगा, गांधी मैदान से इसकी शुरुआत होगी। प्रशासन भी हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि विधानसभा किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट प्रदर्शन को आने की इजाज़त नहीं है, तो उनको रोकने की एक कोशिश प्रशासन की होगी, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जा रही है। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष प्रशासन की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं पेशेंस, धैर्य रखना होगा कि कब इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। लेकिन ना सिर्फ बिहार में, ये अब आंदोलन कहें इसे या ये कहें कि न्याय की गुहार की जो पूरी प्रक्रिया है अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब संगठन का साथ भी मिल गया है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लिए भी एक वाकई मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार देखिए सड़क से सदन तक विपक्ष भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक यहाँ पे गलती कह सकते हैं कि विपक्ष ने उतने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाया। अभी विधानसभा का सेशन जब शुरू हुआ है तब से सदन में ये मुद्दा थोड़ा उठाया गया है। आरजेडी के जो विधायक थे, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर परिषद की बात करें, परिषद में जो सदस्य थे उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। तो सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई है तब इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया और अब धीरे धीरे जो साथ कह सकते हैं वो पीड़िता के जो परिवार हैं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने काफ़ी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया। जहानाबाद में भी हो गए, पटना में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद भी आरोप लगाए गए उनकी तरफ से कि उन्होंने इस मुद्दे पे सवाल खड़े किए, इसलिए उन पे इस तरीके की कार्रवाई हुई। तो मुद्दे को उठाया जरूर गया है, लेकिन विपक्ष ने उस तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाया जिसका कुछ असर हो सके। हालांकि अब जो मांग है वो जोर बिल्कुल, देखिए ये महज एक मुद्दा नहीं है। वाकई हम भी यही कहेंगे कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उस छात्रा को न्याय की जरूरत है और निष्पक्ष होकर एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे जो
क्रिमिनल्स होते हैं उन पर नकेल कसी जा सके, ऐसे क्रिमिनल्स को ऐसी सजा दी जाए कि वो नजीर पेश हो। निश्चित आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब नीट छात्रा